Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Tech Science Hub. Dear viewers, अगर आप चाहते हैं कि आपका काम पहले से ज़्यादा आसान, ज़्यादा प्रोफेशनल और ज़्यादा स्मार्ट हो जाए, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है। सिर्फ चंद मिनट में आप एक ऐसी डिजिटल स्किल सीख जाएंगे जो कि आजकल हर स्टूडेंट, टीचर, फ्रीलांसर और प्रोफेशनल के लिए इंतहाई ज़रूरी बन चुकी है। सोचिए, अगर आप बगैर किसी कोडिंग के ऑनलाइन सर्वे फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, टेस्ट, क्विज और फीडबैक फॉर्म खुद बना सकें और इसी स्किल को इस्तेमाल करके अपनी प्रोफेशनल वैल्यूज़ और अपनी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ा सकें, तो कैसा रहेगा? आज की वीडियो में मैं आपको गूगल फॉर्म्स शुरू से आखिर तक इंतहाई आसान अंदाज में सिखाऊंगी, ताकि वीडियो ख़त्म होने तक आप खुद अपना प्रोफेशनल गूगल फॉर्म बना सकें। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक छोटी सी स्किल आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ का डोर ओपन कर सकती है। चलिए, बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं अपना ट्यूटोरियल। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपके सामने अभी जो गूगल क्रोम सिंपल मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद मैंने अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन किया हुआ है, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा है। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये मेरा जीमेल अकाउंट लॉगिन हुआ हुआ है। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आपको ये गूगल ऐप्स जो है वो नज़र आ रही होंगी। आपने सिंपल क्या करना है, आपने इन गूगल ऐप्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इन गूगल ऐप्स पे क्लिक करेंगी तो आपके सामने डिफरेंट जो गूगल की ऐप्स हैं वो आपको शो होने लग जाएंगी। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से साइड से आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ से आपने सर्च करना है और देखना है फॉर्म्स। ये रहा फॉर्म्स। ठीक है। अच्छा जी, आपको फॉर्म्स मिल गया। आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने गूगल फॉर्म का जो डैशबोर्ड है वो पूरा का पूरा इस तरह से कुछ ओपन होकर आ जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपके सामने या तो आप डायरेक्ट एक ब्लैंक फॉर्म क्रिएट करें। अगर नहीं करना चाहते तो आपके सामने डिफरेंट जो टैम्पलेट हैं आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। टैम्पलेट पे हम चेक कर लेते हैं हमारे पास किस किस्म की टेम्पलेट्स गिवन है। एक हमारे पास पर्सनल के टैग के अंदर जो डिफरेंट टेम्पलेट्स गिवन है, जैसे हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म है, फाइंड और टाइम है, आरएसवीपी है। इसके अलावा हमारे पास पार्टी इनवाइट जो पार्टी इनविटेशन का एक फॉर्म है। ठीक है। इसी तरह आप देख रहे हैं कि मल्टीपल्स जैसे इवेंट हम कोई ऑर्गेनाइज करें तो उसकी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है। ठीक है। तो ये बने बनाए टेम्पलेट्स आपके सामने हैं। आपने जस्ट इस टेम्पलेट के अंदर अपने डाटा को डालना है और आपका फॉर्म जो है वो कुछ ही मिनट्स में आप आसानी के साथ रेडी कर सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरह आप देख लें कि जो वर्क का टैग है उसकी जो है इसके अंडर हमारे पास मल्टीपल फॉर्म्स है, लाइक इवेंट फीडबैक फॉर्म है, ऑर्डर फॉर्म है, जॉब एप्लीकेशन है, वर्क रिक्वेस्ट है, कस्टमर है। इसी तरह अगर हम नीचे एजुकेशन में आ जाए तो एजुकेशन में भी हमारे पास एक क्विज़ है, एग्जिट टिकट है, असेसमेंट है, वर्कशीट है और कोर्स एवेल्युएशन के फॉर्म्स हैं। ठीक है। तो ये आपके पास बनी बनाई टेम्पलेट्स हैं, आप इन टेम्पलेट्स को आसानी से यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे एक क्विज़, कि अगर हम अपने स्टूडेंट्स के लिए कोई क्विज़ डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम किस तरह से गूगल फॉर्म के थ्रू क्विज़ को इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। व्यूवर्स, हम यहाँ से जाके भी अपने क्विज़ को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। ब्लैंक क्विज़ पे क्लिक करके अगर हम यहाँ से नहीं करें तो ऊपर हमारे पास जो ऑप्शन था बिल्कुल टॉप में ये रहा था ब्लैंक फॉर्म का ऑप्शन। ठीक है। आप यहाँ से जाके भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से करेंगे तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर हम ब्लैंक फॉर्म से इस पर क्लिक करती हूँ मैं। अच्छा जी, क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये कुछ इस तरह से ओपन होके आ गए हैं। ठीक है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, अगर आपने जो अपना फॉर्म है, अगर आपने इस फॉर्म को ब्लैंक फॉर्म से ओपन किया है तो आपने सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है। ये आपको नज़र आ रहे होंगे ऊपर तीन हमारे पास टैब है, एक क्वेश्चन का टैब है, एक रिस्पॉन्सेज का टैब है और एक है हमारे पास सेटिंग्स का टैब। आपने सबसे पहले सेटिंग्स के टैब में आके इस ब्लैंक फॉर्म को क्या कर देना है, मेक दिस अ क्विज। ठीक है। तो आपने इसको ये अनचेक हुआ था, आपने इसको चेक कर देना है। ठीक है। ओके, उसके बाद वापस आ जी, फॉर्म हमारे सामने कुछ इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस फॉर्म का जो आपने नाम है, ठीक है, वो आपने चेंज कर लेना है यहाँ से। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम एक क्विज जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जाकर हम फॉर्म के नाम में जो है वो क्विज वन लिख देते हैं। ठीक है।
तो ये हमने लिख दिया क्विज़ 1। अच्छा जी, उसके बाद नीचे यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको फॉर्म डिस्क्रिप्शन, ठीक है? अच्छा जी, फॉर्म डिस्क्रिप्शन में आप जो भी आपने अपना जो फॉर्म क्रिएट किया है, आपने कोई क्विज़ क्रिएट किया है, आपने कोई लाइक आपने कोई असेसमेंट क्रिएट किया, जो भी आपने क्रिएट किया उसके हवाले से जो भी डिस्क्रिप्शन है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, फॉर्म डिस्क्रिप्शन में जैसे कि मैं यहाँ पर बताती हूँ, जैसे स्टूडेंट्स को आप कुछ भी कहना चाह रहे हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट्स को कोई इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं क्विज़ में, तो वो भी आप जो है वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि रीड ऑल क्वेश्चंस केयरफुली, सबमिट द फॉर्म, सबमिट द क्विज आफ्टर आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ भी यहाँ पर दे सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चंस जनरेट करने पे, ठीक है? अब क्वेश्चंस आपने किस तरह से जनरेट करने हैं वन बाय वन वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर आपने पेस्ट करना है क्वेश्चंस, और जहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ऑप्शंस, यहाँ पर आपने वन बाय वन अपनी ऑप्शंस जो है वो डालते जाना है। अच्छा, अभी चूँकि कुछ क्वेश्चंस मैंने क्रिएट किया करवाए हुए हैं चैट जीपीटी से, तो मैं एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करूँगी। लेकिन अगर आप खुद से कोई क्विज़ बच्चों का डिज़ाइन कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, आप खुद से कोई क्विज़ डिज़ाइन कर रहे हैं और आपके पास क्वेश्चंस हैं, तो आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है? लाइक सपोज जैसे मैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन ऐड कर रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले जैसे कि हमने लाइक, ठीक है, हम इसको कहते हैं कि एंटर योर नेम, ठीक है? अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ पर मैंने सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो मैंने खुद ऐड किया। यहाँ पर मैंने उसको कहा कि स्टूडेंट जो है वो क्विज स्टार्ट करने से पहले अपना नेम एंटर करे, ठीक है? अच्छा जी, इस क्वेश्चन को आप यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं और अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपने टेक्स्ट को एडिट करते हैं। अच्छा जी, साइड से आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो उसकी टाइप क्या होगी। अब ज़ाहिर सी बात है, जब बच्चा अपना नेम एंटर करेगा तो उस क्वेश्चन की टाइप को हम एमसीक्यूज बेस्ड तो नहीं बना सकते ना। हर बच्चा अपना अपना नेम खुद एंटर करेगा। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये किस टाइप का बनकर आए। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन की डिफरेंट कैटेगरीज आपके सामने गिवन है। क्वेश्चन को आप शॉर्ट जो है ना, क्वेश्चन का आंसर अगर आप शॉर्ट आंसर की फॉर्म में बनाना चाह रहे हैं, अपने क्वेश्चन को पैराग्राफ की फॉर्म में चाह रहे हैं, मल्टीपल चॉइस बनाना चाह रहे हैं, क्वेश्चन को चेक बॉक्सेस आप चाह रहे हैं डालें, ड्रॉप डाउन मेन्यू आप डालना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई फाइल अपलोड करना चाह रहे हैं, लीनियर स्केल आप डालना चाह रहे हैं, ठीक है, रेटिंग है, मल्टीपल चॉइस ग्रिड है, ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आप बासानी गूगल फॉर्म के थ्रू अपने क्वेश्चंस में इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अभी जो चूँकि हमारे पास जो बच्चा अपना नेम एंटर करेगा तो वो किस टाइप में आता है, वो शॉर्ट आंसर की फॉर्म में आता है, तो हम यहाँ से इसको शॉर्ट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। ओके, यहाँ पर बच्चा अपना नेम एंटर करेगा। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर कॉर्नर में आप देखें कि यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है रिक्वायर्ड, ठीक है? आप इसको क्या कर देंगे, इसको आप इस तरह से जो है वो ये अनचेक था, आपने इसको चेक कर दिया, ठीक है? अच्छा, ये करना क्यों इम्पोर्टेंट है, जब भी आप क्वेश्चंस डिज़ाइन कर रहे होते हैं और आप चाहते हैं कि स्टूडेंट आपका कोई भी क्वेश्चन स्किप ना करे, ठीक है? होता है ना समटाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स वो जल्दी में होते हैं और वो कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस जो है ना वो स्किप कर देते हैं और उनको बस समझ नहीं आता और वो एंड पे आपको क्विज जो है वो दे देते हैं। तो ये जो फील्ड है ये क्या करेगी, ये असल में जब स्टूडेंट अपना क्विज़ सबमिट करवाएगा तो उस टाइम पे बच्चे का जो ये क्विज़ है, ये जो फॉर्म है, ये सबमिट नहीं होगा, ठीक है? और उस टाइम पे उसको इंस्ट्रक्ट किया जाएगा और उसको बताया जाएगा कि आपके क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस आपके रह गए हैं, ठीक है, जो कि आपने अटेम्प्ट नहीं किए, तो पहले आप उनको अटेम्प्ट करें और उसके बाद आपका ये फॉर्म जो है वो सबमिट होगा, ठीक है? तो जब हम किसी भी क्वेश्चन को यहाँ से रिक्वायर्ड कर देते हैं तो वो स्टूडेंट के लिए रिक्वायर्ड बन जाता है, वो ज़रूरी बन जाता है उसको अटेम्प्ट करना, ठीक है? उसको अटेम्प्ट किए बगैर स्टूडेंट अपना ये क्विज सबमिट नहीं करवा सकता।
तो इस तरह से आपको अगर लगता है कि आपने कुछ ऐसे क्वेश्चंस डाले हुए हैं जो कि आप ज़रूरी समझते हैं कि बच्चा इनको लाजमन अटेम्प्ट करे, इनको स्किप ना करे, तो आप उन क्वेश्चंस को यहाँ से जाके रिक्वायर्ड कर दें। ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पर नीचे आपको आंसर की नज़र आ रही है, ये मैं आपको कुछ अगले क्वेश्चंस में बताऊँगी कि हम आंसर की कैसे सेट करेंगे, ठीक है? चूँकि अभी इस क्वेश्चन में आपको जो है वो आंसर की या फिर आपको कोई मार्क्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये तो एक आप कह लें कि ये तो एक कंपल्सरी सा क्वेश्चन है, ठीक है? और इसके कोई भी मार्क्स नहीं है, ठीक है? ओके, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन एंटर करते हैं और हम कहते हैं कि एंटर योर रोल नंबर। ठीक है? अच्छा जी, इस तरह से हमने एक और क्वेश्चन ऐड किया और हमने कहा कि भई अपना रोल नंबर भी आपने लाज़मन एंटर करना है, ठीक है? अच्छा, रोल नंबर भी ऑब्वियसली हमारे पास किस फॉर्म में आएगा? जो भी वो एंटर करेगा वो एक शॉर्ट आंसर की फॉर्म में हमारे पास आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ से जो इसको सेलेक्ट किया है वो क्या है? वो शॉर्ट आंसर है, ठीक है? अच्छा जी, इस क्वेश्चन को भी आप क्या करते हैं? इस क्वेश्चन को भी आप रिक्वायर्ड बना देते हैं। आप कहते हैं कि भई ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने लाज़मन एंटर करना है, क्योंकि जो है वो अगर रोल नंबर नहीं एंटर करेगा, हो सकता है कि हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं 2 जिनके नेम सेम हैं, तो अगर वो रोल नंबर एंटर कर देंगे तो उन दोनों स्टूडेंट्स को डिफरेंशिएट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है? ओके, उसके बाद आते हैं हम अपने क्विज़ के क्वेश्चंस की तरफ, जो हमारे एक्चुअल क्वेश्चंस हैं। ओके, अच्छा, एक और चीज़ आप देखते जाएँ कि जैसे ही आप क्वेश्चन को रिक्वायर्ड बना रहे हैं, तो क्वेश्चन के एंड में एक रेड कलर का स्टैरिक जो है वो बना हुआ आ रहा है। अच्छा, जब एक रेड कलर का स्टैरिक बना हुआ आ रहा है, इट मीन्स कि क्वेश्चन आपका क्या हो गया है? रिक्वायर्ड हो गया है, ठीक है? तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को रिक्वायर्ड यानी कि कंपल्सरी बना सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हम एंटर करते हैं। अच्छा, मैंने कुछ क्वेश्चंस चैट जीपीटी से सर्च किए थे, ठीक है? मैं एज़ इट इज़ डाल रही हूँ, ठीक है? ओके, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनपुट डिवाइस। ओके, कॉपी किया मैंने, ठीक है? यहाँ पर लाकर हम सिंपल इस क्वेश्चन को पेस्ट कर देते हैं, ठीक हो गया? ओके, यहाँ पर देखेंगे मैंने क्वेश्चन जो है वो अपना पेस्ट कर दिया है। इस क्वेश्चन को भी आप बोल्ड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है? ओके, उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपने अब ऑप्शन ऐड करनी है। ऑप्शन ऐड करने का तरीका क्या है? सिंपल, वापस जाएं चैट जीपीटी पे, वहाँ से जाके अपनी ऑप्शंस को कॉपी करें, ठीक है? ये मैंने सारी की सारी ऑप्शंस कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद वापस अपने गूगल फॉर्म पे आएँ और यहाँ पर लाकर आप अपने ऑप्शंस को वन बाय वन पेस्ट कर दें, ठीक है? इस तरह से ये देख रहे हैं, मैंने एक ही दफ़ा में ऑप्शंस को पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर जो ऑप्शंस के साथ ABCD लिखा हुआ आ रहा है, आप इसको यहाँ से डिलीट करते जाएं, ठीक है? ओके, ठीक है, यहाँ से आपने इसको डिलीट कर दिया। अब चूंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये एक मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है, कि जब स्टूडेंट से मैं पूछूंगी और मैंने उसके सामने कुछ इनपुट डिवाइसेस रख दी हैं और उनमें से किस कोई एक डिवाइस जो है ना उसने चूज़ करना है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन की टाइप क्या है? तो उसने गूगल फॉर्म ने, देख रहे हैं कि आपने उसको ऑटोमेटिकली क्वेश्चन को जज करते हुए उसने टाइप खुद से सिलेक्ट कर दी है, ठीक है? अगर वो टाइप खुद से सिलेक्ट नहीं कर रहा तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी आपके क्वेश्चन की टाइप है आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया? ओके, अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाली थी वो ये थी। ओके, ये कुछ, अच्छा जी, यहाँ तक हमारे ऑप्शंस हो गए। ऑप्शंस के बाद हम इस क्वेश्चन को भी रिक्वायर्ड बना देते हैं। हम चाहते हैं कि भाई क्वेश्चन जो है ना वो ये वाला अटेम्प्ट लाजमी करे बच्चा। ओके, उसके बाद आते हैं हम आंसर की पे, ठीक है? कि हमने आंसर की किस तरह से देनी है और हमने जो है वो इस क्वेश्चन को हमने नंबर कैसे असाइन करना है। अच्छा जी, यहाँ से जाके हम आंसर की पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो हमसे कह रहा है कि भई आप इसमें से जो भी इस क्वेश्चन के जो नंबर हैं वो आप इसको असाइन कर दें, पॉइंट्स असाइन कर दें। सबसे पहले हम इसको पॉइंट असाइन कर देते हैं। हम कहते हैं कि भई ये क्वेश्चन मेरा 1 मार्क्स का है, ठीक है? मैंने इसको यहाँ से पॉइंट असाइन किया। जैसे ही मैंने इसको पॉइंट असाइन किया तो टॉप पे आप देख रहे हैं कि आपके सामने यहाँ पर टोटल पॉइंट्स के नाम से एक जो है वो कह लें कि आपके सामने ऊपर लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है? तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, उसके आगे 1 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है? इट मीन्स कि आपके
अभी तक आपने जो क्विज़ क्रिएट किया है उसमें जो टोटल मार्क्स हैं आपके क्वेश्चंस के वो क्या है, वो 1 है, ठीक है? क्योंकि अभी तक हमने एक ही क्वेश्चन यहाँ पर डाला है जिसको हमने मार्क्स असाइन किया है, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, 1 शो कर रहा है, ठीक है? अब यहाँ पर जितने भी मार्क्स रखते जाएंगे वहाँ पर वो उसको एज इट इज़ शो करवाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने अब कहा है कि भाई मेरा ये वाला जो MCQs है अगर वो 5 मार्क्स का मैं बनाना चाह रही हूँ, 5 पॉइंट्स का बनाना चाह रही हूँ, तो उसने वहाँ पर टोटल पॉइंट्स में भी 5 जो है ना लिख दिया है, ठीक है? अच्छा, अभी तो हम इसको फिलहाल 1 मार्क्स का ही रहने देते हैं, ठीक है, इस तरह से। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ से हमने कोई सा भी जो आंसर हमें जो करेक्ट आंसर है हमने वो चूज़ करना है। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि भाई ये वाला जो है ना हमारे पास करेक्ट आंसर है, तो इसको हमने यहाँ से जाके सेलेक्ट करना है। ये देख रहे हैं आप, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, ये जो सर्कल साइड पे बने हुए इनके अंदर जब मैंने क्लिक किया तो इसने मुझे ग्रीन कलर जो है ना इसको शो कर दिया और साइड पे इसने इसको टिक कर दिया, ठीक है? अब यहाँ पर जो मेरा आंसर था, करेक्ट आंसर, वो मेरा चूज़ हो गया है, ठीक है? अच्छा, इसको करने के बाद मैं यहाँ पर डन पे क्लिक करूँगी तो मेरा ये क्वेश्चन सेट हो जाएगा, ठीक है? इस क्वेश्चन का ये रहा क्वेश्चन, ये इसके ऑप्शंस हैं और ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी यहाँ पर मैंने इसको सेट कर दिया है, ठीक है? अच्छा, करेक्ट ऑप्शन सेट करने का फ़ायदा क्या होता है कि जब भी हमारा ये क्विज़ जो है वो बच्चा अटेम्प्ट करेगा, अटेम्प्ट करने के बाद चूँकि हमें उसको मैनुअली जो है वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बच्चा जब अटेम्प्ट करेगा तो जो हमने आंसर सेट किया हुआ होगा, उस आंसर के अगेंस्ट बच्चे के जो अटेम्प्टेड क्विज़ है उसको मैच किया जाएगा और अगर मैंने जो आंसर सेट किया हुआ है अगर वो उससे मैच कर रहा है तो बच्चे को 1 पॉइंट, ये जो मैंने पॉइंट सेट किए हुए थे, मार्क्स सेट किए थे, वो मिल जाएँगे और अगर बच्चे का आंसर रॉन्ग है तो उसके पॉइंट्स क्या हो जाएँगे? 0 हो जाएँगे, ठीक हो गया? ओके, उसके बाद हम चलते हैं, एक और हम क्वेश्चन ऐड करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा एक मैंने ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन जो है ना बनाया हुआ है, ठीक है? ओके, इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम लाकर पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, मैंने एक्चुअली आपके लिए जो है ना वो 4 क्वेश्चंस मैंने डिज़ाइन किए हैं, 4 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस डिज़ाइन किए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप हर तरह के क्वेश्चन के लिए किस तरह से यहाँ से जाकर क्वेश्चन की टाइप को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें आप आंसर को किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो आप अगर चाहते हैं कि आपका सारा का सारा जो क्विज़ है वो एमसीक्यूज़ बेस्ड ही हो तो आप सिंपल जिस तरह से मैंने ये पहला क्वेश्चन बनाया था आप इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस को भी डिज़ाइन करते चले जाएंगे, ठीक है? लेकिन होता है कि हम समटाइम जब भी हम अपना एक क्विज़ डिज़ाइन करते हैं तो हम उसमें लेट्स सपोज हम जो है ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी डालते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि भाई हमारा बच्चा इसको लाइक शॉर्ट आंसर की फॉर्म में भी इसको जो है ना मुझे रिस्पॉन्ड करे या फिर मैं उसके सामने जो है वो कोई ट्रू फॉल्स भी हम दे सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह का हम अगर ऐसा क्विज़ डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है तो उसमें आप जो है ना वो इसके जो मैं आपको समझा रही हूँ यहाँ से आप इसको समझ जाएंगे और इस तरह से आप भी अपने क्विज़ के अंदर मल्टीपल वैरायटी के क्वेश्चंस को डाल सकेंगे। अच्छा जी, यहाँ तक मैंने क्वेश्चन डाल दिया। क्वेश्चन डालने के बाद चूँकि मेरा ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है तो यहाँ से जाके सबसे पहले हम इसकी जो ऑप्शन है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा जी। अच्छा, चूँकि ट्रू फॉल्स में भी आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पर देख लें आपके सामने कोई ट्रू फॉल्स की फॉर्म में कोई प्रॉपर जो है ना वो अलग से कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, हम इसको मल्टीपल चॉइस ही रहने देते हैं, ठीक है? मल्टीपल चॉइस में क्या होगा कि हम यहाँ पर उसको 2 ही ऑप्शंस दे देंगे, ठीक है? हम स्टूडेंट को एक ऑप्शन देते हैं ट्रू और हम उसको दूसरा ऑप्शन दे देते हैं यहाँ पर फॉल्स, ठीक है? ये हमने स्टूडेंट के सामने 2 ऑप्शंस रख दिए, ठीक है? ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने बिल्कुल सेम वैसे ही करना है, इस क्वेश्चन को हमने यहाँ से रिक्वायर्ड बना देना है। उसके बाद हमने इसकी आंसर की सेट करनी है, आंसर की में सबसे पहले हमने इसके पॉइंट्स इसको असाइन करने हैं, इसके मार्क्स असाइन करने हैं, मार्क्स असाइन करने के बाद हम यहाँ से जो भी हमारा आंसर है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, करेक्ट आंसर को, ठीक है? ये करेक्ट आंसर मेरा सेलेक्ट हो गया और यहाँ से जाके हम इसको डन कर देंगे। अच्छा, अभी आप देखें कि आपके सामने यहाँ पर ट्रू फॉल्स और एक ऑप्शन 3 भी लिखा है, तो ऑप्शन 3 के एंड पे आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये क्रॉस बना हुआ है, तो आप इसको क्रॉस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑप्शन यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है? आप देख रहे हैं आपके सामने जस्ट 2 ही क्वेश्चंस डिज़ाइन हो गए हैं, ठीक है? ओके, उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा चेक बॉक्सेस टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं, वहाँ पर जाकर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा जी, यहाँ पर हम इसके पहले ऑप्शंस भी डाल देते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से हमने ऑप्शंस को कॉपी कर लिया, वहाँ पर जाकर हम पेस्ट कर देते हैं ऑप्शंस। ओके, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा एडिटिंग कर लेते हैं। ओके, अच्छा जी, यहाँ से हमारे पास देख रहे हैं कि इस तरह से मैंने इसको एडिट कर लिया। अब चूंकि मेरे पास ये क्वेश्चन जो है वो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, बल्कि मैंने इसमें कह लें कि इसमें से जो जो स्टूडेंट को करेक्ट आंसर लग रहा है वो उन सबको टिक कर सकता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये मेरा कह लें कि ये एक मेरे पास चेक बॉक्स ग्रिड की फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से, और यहाँ पर हम इसको, ये ऊपर जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है चेक बॉक्सेस के नाम से, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। चेक बॉक्सेस के नाम से जो ऑप्शन आ रहा है आप इसको सिलेक्ट करेंगे, तो अब आपने इनमें से जो जो आपको करेक्ट ऑप्शंस आ रही हैं आप उन सबको सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, जैसे कि आपके सामने यहाँ पर जो है वो आंसर, सबसे पहले हम इसको रिक्वायर्ड बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पिछले दोनों क्वेश्चंस को बनाया। उसके बाद हम इसकी आंसर की पे आ जाते हैं। आंसर की पे आने के बाद हम इसके क्वेश्चन को मार्क्स असाइन करेंगे, और उसके बाद जो जो आंसर आपको इस क्वेश्चन के ठीक लग रहे हैं आप उन सबको यहाँ से चेक बॉक्सेस को आप टिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसको यहाँ से जाके डन करेंगे, तो ये आपका जो है वो आंसर आपका सेलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ से जो है ना आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके जनाब, उसके बाद हम अपना एक लास्ट जो हमारा क्वेश्चन रह गया वो हम यहाँ पर डालते हैं। लास्ट क्वेश्चन डालने के लिए उसी तरह आप इस क्वेश्चन पे जाएंगे, यहाँ से जाके आप ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास एक अगला क्वेश्चन की जो ब्लैंक स्पेस आपके पास क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर आप अगेन चैट जीपीटी पे गए और वहाँ से जाके हमने क्वेश्चन को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर लाकर अपने क्वेश्चन को पेस्ट कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस के लिए किया। उसके बाद हम ऑप्शंस पे आते हैं। अच्छा जी, ऑप्शंस को जो है ना हमने इस क्वेश्चन को बनाना है कि भाई स्टूडेंट के सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू की शक्ल में ओपन होकर आए, और स्टूडेंट जो है ना फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू में से जो भी उसको करेक्ट ऑप्शन लग रहा है वो उसको सेलेक्ट करे। तो यहाँ से जाकर हम क्वेश्चन की टाइप को बना देंगे ड्रॉप डाउन, ठीक है। ओपन करेंगे, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास ड्रॉप डाउन फॉर्म में बनकर आ जाएगा, ठीक हो गया। ओके, अगेन हम इसको जो आंसर की है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको मार्क्स असाइन कर लेते हैं। अगेन 1 मार्क्स असाइन किया, और जो भी हमारे पास आंसर हमें लग रहा है कि करेक्ट है हम उसको टिक कर देते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद हम इसको यहाँ से डन कर देते हैं। ओके जनाब, यहाँ तक तो हमने सारे के सारे क्वेश्चंस ऐड कर लिए, और आपने देख लिया है कि हम किस तरह से एक ही गूगल फॉर्म के अंदर और एक ही क्विज के अंदर अगर स्टूडेंट्स को मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस असाइन करना चाहें तो हम किस तरह से कर सकते हैं। सो दिस इज़ द वे जो कि मैंने अभी आपके साथ वन बाय वन डिस्कस किया। अच्छा जी, क्विज क्रिएट हो गया। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि अगर आप अपने क्विज के अंदर कोई वीडियो या फिर कोई भी पिक्चर ऐड करना चाहें, लाइक सपोज अगर आप क्विज जनरेट कर रहे हैं और वो छोटे बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो अमूमन हमें होता है कि भाई हमारा जो भी क्विज का जो पेपर है या फिर जो भी हमारे पास आउटलुक है वो बड़ा इंटरेक्टिव हो, बड़ा इंगेजिंग हो, ताकि स्टूडेंट्स उसको बड़े इंजॉयबल वे में जो है ना अटेम्प्ट करें। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप कुछ इमेजेस और कुछ वीडियोस आप ऐड कर सकते हैं। लाइक सपोज हम इस क्वेश्चन के अंदर एक वीडियो ऐड करते हैं, ठीक है। हम इस क्वेश्चन के अंदर एक ओके हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनपुट डिवाइस, ठीक है। हमारे पास वीडियो और या पिक्चर आपने किस तरह से ऐड करनी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपने जब इस क्वेश्चन पे क्लिक किया तो आपके पास साइड पे ये एक छोटा सा मेन्यू ओपन होकर आ गया। यहाँ पर नीचे जो सबसे लास्ट में एक ऑप्शन दिया हुआ है वीडियो का, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ऐड वीडियो पे, ठीक है। ऐड वीडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाकर आप अपनी जो भी आपकी यूट्यूब वीडियो है उसका यूआरएल पेस्ट करेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल मेरे पास एक वीडियो का यूआरएल पड़ा हुआ है, मैंने कॉपी किया हुआ है, ठीक है। आपने कॉपी कैसे करना है यूआरएल, आपने सिंपल यूट्यूब पे जो भी आप वीडियो चाहते हैं कि भाई आप बच्चा उस वीडियो को वॉच करे और उसके बाद इस क्वेश्चन को आंसर करे, तो आप क्या करेंगे, यूट्यूब वीडियो ओपन करेंगे और उसके बाद उसको नीचे जो ऑप्शन आ रहा होता है शेयर का, आप उस पर क्लिक करके वहाँ से उसका यूआरएल को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है।
अच्छा जी, ये मैंने यूआरएल कॉपी करके नोटपैड पे इसको रखा हुआ था, सेव रखा हुआ था। यहीं से मैं इसको कॉपी करती हूँ अगेन। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर लाकर यूट्यूब का जो वीडियो है उसके यूआरएल को यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगी, तो ये आप देख रहे हैं कि मेरी जो भी वीडियो मैंने यूआरएल पेस्ट किया तो मेरी वीडियो यहाँ पर शो होने लगी। इस वीडियो पे मैं क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगी इंसर्ट के टैब पे। ठीक है, जब मैं इंसर्ट करूँगी तो मेरी ये वीडियो मेरे इस जो क्विज का जो मेरा फॉर्म है उसके अंदर ऐड हो गई है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आप इसको वीडियो को कोई भी टाइटल देना चाहें तो आप दे सकते हैं। ठीक है, लाइक सपोज हम दे देते हैं इसको इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, और क्वेश्चन के अंदर ना आप छोटी सी एक इंस्ट्रक्शन ऐड कर दें, और वो इंस्ट्रक्शन क्या है कि आंसर आंसर दिस क्वेश्चन आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज आपने ये टॉपिक बच्चों के साथ डिस्कस नहीं किया हुआ था। ठीक है, और आप चाहते हैं कि भाई बच्चे घर में जब या स्कूल में इस क्विज को अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपने बच्चों के साथ डिस्कस नहीं किया हुआ पहले से, तो आप क्या करेंगी, आप सिंपल एक वीडियो डाल देंगी। ठीक है, और बच्चे क्या करेंगे, आपके उस वीडियो को वॉच करेंगे, और वॉच करने के बाद उनको जो भी कॉन्सेप्ट वो उस वीडियो को देखने के बाद ग्रैस्प करेंगे, उस कॉन्सेप्ट की बेसिस पे वो फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बड़ा एक कह लें कि इंटरेक्टिव आप जो है ना अपने क्विज को बना सकते हैं। तो ये था वीडियो ऐड करने का तरीका। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने कोई अपने क्विज के अंदर कोई इमेज ऐड करना है तो वो आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, लाइक सपोज हम इस लास्ट क्वेश्चन में एक इमेज ऐड करते हैं। इमेज ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, मैं चाहती हूँ कि भाई मेरे इस क्वेश्चन के साथ ही यहीं पर एक इमेज ऐड होके आ जाए। ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप अगर आपने इस क्वेश्चन के साथ ही कोई इमेज ऐड करना है तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ऐड इनलाइन इमेज का ऑप्शन। ठीक है, आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन के नीचे एक इमेज ऐड हो गया है तो आप यहाँ से जाके उस इमेज को ऐड करेंगे। ठीक है, साइड पे जो आपको मेन्यू गिवन है यहाँ से। अभी मैं चाह रही हूँ कि मेरे इस क्वेश्चन के साथ ही छोटा सा एक इमेज ऐड हो जाए, तो मैं क्या करूंगी, मैं ऐड इनलाइन इमेज पे क्लिक करूंगी यहाँ साइड से। अच्छा जी, यहाँ से जाके अब आपको वो ऑप्शंस दे रहे हैं कि आपने अपनी इमेज को कहाँ से इंसर्ट करना है। आपका इमेज कहाँ पड़ा हुआ है, उसका किसी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है तो उसका यूआरएल डाल दें। फोटोज में पड़ा हुआ है, गूगल ड्राइव में पड़ा हुआ है, गूगल इमेजेस में पड़ा हुआ है, या फिर आपके सिस्टम पे है और आप उस इमेज को अपलोड करना चाहते हैं। अभी फिलहाल मैंने एक इमेज अपने सिस्टम पे सेव किया हुआ है, तो मैं यहाँ से उसको अपलोड करूंगी। अपलोड पे क्लिक करूंगी, ब्राउज करूंगी। ब्राउज करने पे वो मुझे अपने सिस्टम की डिटेल्स ओपन करके दे देगा। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद इसको मैं यहाँ से ओपन कर दूंगी। ओके, तो मेरा ये इमेज इस तरह से इस क्वेश्चन के अंदर ही अपलोड होकर आ जाएगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं जब बच्चा क्वेश्चन को रीड करेगा, रीड करने के बाद वो डिफरेंट पार्ट्स को जरा देखेगा, और उसके बाद उसको रियलाइज होगा कि अच्छा इनमें से कौन सा ब्रेन था। टीचर ने हमें पिक्चर्स दिखाई थी और कहा था कि इसको जो है ना ब्रेन कहते हैं कंप्यूटर का। तो इस तरह से वो फिर इस क्विज के इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकेगा। तो ये देख रहे हैं कि किस तरह से बहुत आसानी के साथ हम अपने क्विज के अंदर छोटी छोटी चीज़ों को और छोटी छोटी जो मल्टीपल फीचर्स हैं आप इनको ऐड कर सकते हैं। ये था हमारे पास क्वेश्चंस को ऐड करने का एक तरीका जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और मल्टीपल क्वेश्चंस किस तरह से हम बना सकते हैं एक ही क्विज के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि आपके क्विज के अंदर कुछ क्वेश्चंस ट्रू ट्रू फॉल्स बेस्ड हों, कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज बेस्ड हों, और कुछ क्वेश्चन जो है ना उसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होकर आ रहा हो, तो आप किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, ये सारा का सारा प्रोसीजर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है। और इसके अलावा अगर आप अपनी क्विज के क्वेश्चन के अंदर कोई वीडियो ऐड करना चाहते हैं या कोई भी पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो वो किस तरह से करेंगे, वो भी मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर लिया है। ओके, हमारा क्विज रेडी हो गया है। क्विज रेडी करने के बाद हम जरा इसकी सेटिंग्स पे आ जाते हैं। सेटिंग्स वाले टैब पे आ जाएं। ओके, सेटिंग्स वाले टैब में आपके सामने कुछ सेटिंग्स शो हो रही हैं। ठीक है, क्विज को पब्लिश करने से पहले हम कुछ सेटिंग्स करेंगे और उसके बाद हम इसको क्विज को पब्लिश करेंगे। सबसे पहला हमारे पास सेटिंग में शो हो रहा है कि आप इस क्विज को ये जो फॉर्म है इसको आप क्विज बनाना चाहते हैं। ये शुरू में मैंने आपको बताया था कि यस हमने इसको जो है वो अनचेक इसको हमने यहाँ से कर देना है। ओके, उसके बाद नीचे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है कि रिलीज ग्रेड्स, कि आप चाहते हैं कि जब स्टूडेंट जैसे ही अपना क्विज अटेम्प्ट करे तो अटेम्प्ट हो जाने के फ़ौरन बाद उसको अपने मार्क्स नज़र आए, तो आप इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि फ़ौरन जो है ना बच्चे को उसके मार्क्स नज़र ना आए, बल्कि पहले टीचर उसको रिव्यू करे वन बाय वन हर बच्चे के आंसर्स को, और उसके बाद
जो है ना उसको नज़र आएँ, तो आप इसको यहाँ से इस ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? अच्छा, दोनों ऑप्शंस आप एक टाइम इकट्ठे सिलेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा जनाब, तो इस तरह से आप अपने जो है ना वो सेटिंग अपनी जो है ना वो कर सकते हैं कि आपके पास जो है वो किस तरह से ग्रेड जो है ना आपके रिस्पोंडेंट्स को शो हों, ठीक है? अच्छा, मैं आपको ये बता रही थी कि आप दोनों चीज़ें जो है वो एक टाइम पे नहीं कर सकते, दोनों में से कोई भी एक चीज़ जो है ना आपने सेट करनी है, ठीक है? अभी हम फ़िलहाल इसको सेलेक्ट कर लेते हैं कि भई हमारे जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको जैसे ही वो क्विज़ अटेम्प्ट करें तो उसके फ़ौरन बाद जो है ना उनके साथ ही उनको ग्रेड जो है वो शो हो जाएँ, ठीक है? अच्छा, ये टेक्नीक आप क्यों अप्लाई करेंगे और किस तरह के क्विज़ेज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं? ये टेक्नीक आप अप्लाई कर सकते हैं ऐसे क्विज़ेज़ के लिए जिनमें आप कह लें कि आपको आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट्स को इंस्टेंट फीडबैक मिले, ठीक है? जैसे ही आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो क्विज़ अटेम्प्ट करें और उनको फ़ौरन फीडबैक नज़र आ जाए ताकि उनको पता चल जाए कि उनकी कहाँ-कहाँ पर मिस्टेक्स हैं और किन-किन चीज़ों में जो है ना उन्होंने फर्दर इम्प्रूवमेंट जो है वो करनी है। तो इस तरह के क्विज़ के लिए आप इस ऑप्शन को यहाँ से चेक करेंगे। ओके, उसके बाद नीचे आ जाए हमारे पास रिस्पोंडेंट की कुछ सेटिंग दी हुई है। रिस्पोंडेंट की सेटिंग में आप देखेंगे सबसे पहले दिया हुआ है कि रिस्पोंडेंट कैन सी व्हिच क्वेश्चंस वर आंसर्ड इनकरेक्टली, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये भी नज़र आए कि भई कौन-सा क्वेश्चन उन्होंने इनकरेक्ट आंसर किया है, तो यहाँ से भी आप इसको सेट कर दें। अच्छा जी, इसके अलावा रिस्पोंडेंट कैन सी करेक्ट आंसर आफ्टर ग्रेड्स आर रिलीज़्ड, और जब उनके मार्क्स उनको शो हो जाएँ तो उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि उनको जो करेक्ट आंसर्स हैं वो नज़र आएँ, ठीक है? अगर लेट्स सपोज़ अगर किसी चीज़ का आंसर बच्चे ने इनकरेक्ट दिया है और आप चाहते हैं कि उसको करेक्ट आंसर पता चल जाए, तो आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद अच्छा, पॉइंट वैल्यूज़ की बात आ गई है। पॉइंट वैल्यूज़ अगर तो आपने, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि क्वेश्चंस के हर क्वेश्चन के एंड में जाके मैंने आपको बताया था कि आप उसके मार्क्स और उसकी पॉइंट वैल्यू सेट कर सकते हैं। अगर आप वहाँ से कर रहे हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप वहाँ से नहीं कर रहे तो आप यहाँ से आके सेटिंग में भी ये पॉइंट वैल्यूज़ वाला जो काम है आप परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, पॉइंट वैल्यूज़ हर क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो जो है ना रिसीव फॉर ईच क्वेश्चन वो शो हो। अगर आप चाहते हैं कि रिस्पोंडेंट को शो हो तो आप इसको यहाँ से सेट कर दें। उसके बाद आ जाए नीचे हमारे पास दिया हुआ है ओके, डिफ़ॉल्ट वैल्यू हर क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं, अगर आप जिस तरह से मैंने आपको बताया था क्वेश्चंस में आप सेट कर रहे थे, हर क्वेश्चन की मैंने आपको सेट करके दिखाया है। अगर आप वहाँ से करना चाहते हैं तो कर लें, अगर नहीं करना चाहते तो फिर आप सेटिंग्स में यहाँ से आके भी हर क्वेश्चन को जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है आप असाइन कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमने हर क्वेश्चन की असाइन कर दिया तो इसलिए आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है इसको करने की। अच्छा जी, उसके बाद आ जाओ रिस्पॉन्सेज़ में। रिस्पॉन्सेज़ में हम इसको देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। रिस्पॉन्सेज़ में सबसे पहले दिया हुआ है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो रिस्पोंडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू साइन इन टू द गूगल, ठीक है? कि वो अपने किसी भी जीमेल आईडी से लॉगिन हो और लॉगिन होने के बाद वो करें, तो ये चीज़ जो है ना वो आप कलेक्ट करना चाहते हो तो कर लें, नहीं करना चाहते तो आप इसको डू नॉट कलेक्ट कर दें, ठीक है? ईमेल आईडीज़ को आप जो है ना वो कह लें कि भई हम ईमेल आईडीज़ कलेक्ट नहीं करना चाहते तो आप इसको डू नॉट कलेक्ट कर दें। सेंड रिस्पोंडर अ कॉपी ऑफ देयर रिस्पॉन्सेज़, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि भई रिस्पोंडेंट को उनके आंसर्स की जो है वो कॉपी उनको रिसीव हो, तो आप इसको भी यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप यहाँ से ईमेल उसकी सिलेक्ट करेंगे, अगर आप उसकी ईमेल लेंगे तो उसके बाद ये आपको अलाउ करेगा जो है ना करना, ठीक है? आप जो है ना अगर आप चाहते हैं कि भई जब वो रिक्वेस्ट करे तो तब उसको शो हो या फिर ऑलवेज़ उसको शो हो, तो इस तरह से ये आप अपनी सेटिंग जो है वो कर सकते हैं, ठीक है? ओके, उसके बाद आ जाए अलाउ रिस्पॉन्स एडिटिंग। रिस्पॉन्स कैन बी चेंज आफ्टर बीइंग सबमिटेड, कि जब एक स्टूडेंट ने अपने रिस्पॉन्सेज़ को सबमिट करवा दिया तो उसके बाद क्या आप चाहते हैं कि वो उनको चेंजेस लाए? नहीं, ठीक है? अगर हम चाहते हैं कि एक ही दफ़ा जो है ना वो स्टूडेंट उसको अटेम्प्ट करे और अटेम्प्ट करने के बाद जब वो सबमिट करवा दे तो उसके बाद वो चेंजेस ना कर सके, तो आप इसको यहाँ से सेट कर दें इस तरह से। ओके, उसके बाद आ रहा है जो है वो रिक्वायर्ड साइन इन लिमिट टू 1 रिस्पॉन्सेज़। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर एक फीचर है। अच्छा जी, हो सकता है कि हमारे पास
जो है वो स्टूडेंट मल्टीपल जो है ना जीमेल आईडी से लॉगिन करके इसको अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो आप क्या करें, आप जो है वो लिमिट कर दें टू वन रिस्पॉन्स, ठीक है। कि अब एक दफ़ा एक जीमेल आईडी को यूज़ करते हुए जब स्टूडेंट ने क्विज़ अटेम्प्ट कर लिया तो दोबारा वो उसी सेम जीमेल आईडी से जो है वो क्विज़ अटेम्प्ट नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, लेट्स सपोज अगर स्टूडेंट के पास 2 या 3 जीमेल आईडीज़ बनी हुई हैं, स्टूडेंट ने पहली जीमेल आईडी को यूज़ करते हुए अपना क्विज़ अटेम्प्ट किया, ठीक है। अटेम्प्ट करने के बाद वो सेम उसी जीमेल आईडी को यूज़ करते हुए दोबारा क्विज़ अटेम्प्ट नहीं कर सकता। अच्छा, उसके बाद अगर उसके पास एक और जीमेल आईडी बनी हुई है तो वो उससे कर सकेगा, लेकिन क्या होगा यहाँ पर, ज़ाहिर-सी बात है स्टूडेंट ने अपना रोल नंबर और अपना नेम तो एंटर करना है ना। तो जब वो अपना नेम और अपना रोल नंबर एंटर करेगा तो वहाँ से फिर आपको पता चल जाएगा कि इस स्टूडेंट ने इस क्विज़ को 2 दफ़ा अटेम्प्ट किया हुआ है। तो यहाँ से आप बहुत आसानी के साथ जो बच्चे आपको चीट करना चाह रहे हैं तो आप उनको बहुत आसानी के साथ जो है ना वो यहाँ से कैच कर सकते हैं। सो ये बहुत मज़े का एक ऑप्शन है, तो इसको हम यहाँ से सेट कर देते हैं। ओके, उसके बाद आ रहा है मैनेज हाउ द फॉर्म एंड रिस्पॉन्सेज आर प्रेजेंटेड। ओके, कि फॉर्म और जो रिस्पॉन्सेज हैं वो आपको किस फॉर्म में जो है वो यहाँ पर नज़र आएँ, तो उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट जैसे-जैसे अपना फॉर्म सबमिट करवाता जा रहा है, उसको अपनी जो प्रोग्रेस पा रहे हैं वो नज़र आए, तो ये आप यहाँ से इसको सेट कर दें। अच्छा, शफ़ल करना चाहते हैं अगर आप क्वेश्चंस के ऑर्डर को, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं कि लेट्स सपोज़ अगर आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं और आप चाहते हैं कि हर स्टूडेंट के पास जो क्वेश्चंस का जो सीक्वेंस है, वो डिफरेंट वे में आए, तो यहाँ से आप इसको शफ़ल क्वेश्चन वाला जो आपके पास सेटिंग में आ रहा है ऑप्शन, आप इसको सेट कर दें। ओके, उसके बाद आ रहा है हमारे पास आफ्टर सबमिशन कंफर्मेशन का मैसेज, अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट को मिले, ठीक है। वो क्या मिले कि योर रिस्पॉन्स हैज़ बिन रिकॉर्डेड। अगर आप इस मैसेज के अलावा कोई और मैसेज डालना चाहते हो तो आप यहाँ से जाके इस मैसेज को एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जाके आप इस मैसेज को जो है ना जो सा भी मैसेज आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर टाइप करके स्टूडेंट को दे सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं क्विज नंबर 1 इज सबमिटेड, ठीक है। कुछ इस तरह से अगर हम लिखना चाह रहे हैं कि भई जैसे ही वो सबमिट पे क्लिक करें, तो उसके बाद रिस्पोंडेंट को ये शो हो, तो हम इसको यहाँ पर टाइप करके सेव कर देते हैं। तो ये हमारे पास जैसे ही स्टूडेंट क्विज़ अटेम्प्ट करेगा, उसके बाद हमारे पास जो कन्फर्मेशन के तौर पे मैसेज आएगा, वो ये आएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद आ रहा है शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारे पास अगर हम चाह रहे हैं कि भई जो है ना स्टूडेंट कोई और रिस्पॉन्स देना चाहे और हम जो है ना वो उसको लिंक दोबारा से शो हो, तो हम इसको यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद आ रहा है व्यू रिजल्ट समरी। अगर स्टूडेंट अपने रिजल्ट समरी को जो है ना वो शेयर द रिजल्ट समरी विद रिस्पोंडेंट्स, कि अगर आप अपनी रिजल्ट समरी जो है ना अगर आप रिस्पोंडेंट के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाके इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद आ रहा है डिसेबल ऑटो सेव फॉर ऑल रिस्पोंडेंट, कि आप ऑटो सेव अगर डिसेबल करना चाहते हैं ऑटो सेव को, तो ये आपके पास यहाँ पर है सेटिंग में, ठीक है। ओके, उसके बाद आ रहा है हमारे पास नीचे कुछ ऑप्शंस आ रही हैं कि सेटिंग्स अप्लाई टू दिस फॉर्म एंड अ न्यू फॉर्म, ठीक है। और फिर क्वेश्चंस के बाद हमारे पास यहाँ पर एक हम चीज़ आपको बता दूँ। ओके, यहाँ पर है कि मेक क्वेश्चंस रिक्वायर्ड बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर क्वेश्चन पे आप टैप करके अपने क्वेश्चन को जो है ना वो आप रिक्वायर्ड बना सकते हैं, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और एक तरीका ये भी है कि आप सेटिंग्स में आकर अगर आप भूल गए हैं कि हर क्वेश्चन को आपने रिक्वायर्ड बनाना था, तो आप यहाँ से आके भी हर क्वेश्चन को रिक्वायर्ड बना सकते हैं, ठीक है। सो ये थी हमारी सेटिंग और ये था हमारा गूगल फॉर्म कि हम किस तरह से अपने क्वेश्चंस को अरेंज करेंगे और किस तरह से अपनी सेटिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आपने सेटिंग कर ली, यहाँ से जाके आप अपने जो है ना गूगल फॉर्म को प्रीव्यू करेंगे। जो आईज़ आपके सामने बनी हुई थी, मैं दोबारा आपको दिखा देती हूँ। ये जो आई आपके सामने बनी हुई आ रही है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ये शो हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। ये देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये जो हमने कुछ पिक्चर्स डाले थे, इमेजेस डाले थे, ठीक है, ये इस तरह से आपके सामने शो होने लग जाएंगे, ठीक है। ओके, ये आप देख रहे हैं कि आपके ये एंटर योर रोल नंबर और एंटर योर नेम, ये हमारे क्वेश्चंस नीचे आ गए हैं। हालांकि टॉप पे होने चाहिए, तो हम इनको वापस ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू वापस ले जाते हैं, ठीक है। ओके, हम वापस आते हैं अपने क्विज पे और यहाँ से अच्छा जी,
ओके जनाब, ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। अच्छा जी, क्वेश्चंस को किस तरह से हमने अरेंज किया, किस तरह से हमने मल्टीपल क्वेश्चंस डिज़ाइन किए, और उसके बाद मैंने आपको प्रीव्यू में जाके दिखा दिया कि आप किस तरह से अपने जो है वो क्विज़ को जो है ना देख सकते हैं पब्लिश करने से पहले। सो उसके बाद आप आ जाएँ, इसको पब्लिश पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका क्विज़ हो जाएगा पब्लिश। अच्छा जी, यहाँ से आप इसको पब्लिश पे क्लिक कर दें तो आपका क्विज़ हो गया पब्लिश। ये है आपके क्विज़ का जो फॉर्म है, गूगल फॉर्म, उसका लिंक। यहाँ से आप इस लिंक को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप इस लिंक को पेस्ट कर देंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, या फिर अगर आपने कोई गूगल क्लासरूम में कोई क्लासरूम क्रिएट की हुई है तो आप वहाँ जाकर भी इस लिंक को पेस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपने कोई लेट्स सपोज आपने कोई ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप का, तो वहाँ पर भी जाकर इस लिंक को शेयर कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। और जैसे ही स्टूडेंट इस लिंक पे क्लिक करेगा उसके सामने इस तरह का फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा और स्टूडेंट इस फॉर्म को बहुत आसानी के साथ अटेम्प्ट कर सकता है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताती चलूँ कि अगर इस फॉर्म के अंदर यहाँ पर अगर आप कोई ओके, तो ये थी हमारे पास फॉर्म क्रिएट करने की सारी डिटेल्स। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से जो रिस्पॉन्सेज हैं वो किस तरह से आपके सामने शो होंगे। रिस्पॉन्सेज को आप किस तरह से अपने एक्सेल की फाइल में इंपोर्ट कर सकते हैं, और आप के सामने किस तरह से वो ग्राफ्स बने हुए आएंगे, और किस तरह से आपके सामने सारा का सारा रिजल्ट जो है वो जनरेट होकर आएगा। और स्टूडेंट के साथ जब आप लिंक को शेयर करेंगे तो स्टूडेंट किस तरह से उसको अटेम्प्ट करेंगे, तो ये सारा का सारा जो प्रोसीजर है ये इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। आई होप कि आपको ये सारे के सारे स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।